तारीख थी 20 दिसंबर 1987, यानी क्रिसमस से ठीक 5 दिन पहले। एक जहाज करीब 4000 से ज्यादा लोग के साथ लेटी आइलैंड से अपना सफर शुरू करता है। इसे फिलीपींस की राजधानी मनीला जाना था। सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन रात को करीब 10:30 बजे के आसपास इसके साथ एक ऐसा हादसा होता है जो पूरे समंदर को आग की भट्टी बना देता है और उस भट्टी में करीब 4386 लोग की जान चली जाती है। शांत समंदर और सुहावने मौसम के बीच शुरू हुआ ये सफर एक जलते हुए नर्क में बदल जाता है। लेकिन कैसे? वो कौन सी कमियां थी जो इस हादसे का रीजन बनी? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वेलकम टू ग्रिपिंग टेल्स एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट एमवी डोना पास शिप। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 दिसंबर साल 1987 से, यानी 1987 से। पूरा फिलीपींस क्रिसमस के आने की खुशी में रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। चारों तरफ बस खुशियों की गूंज थी और लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने गांव, अपने शहर जा रहे थे। इस सफर के लिए उन्होंने समुद्री जहाज का रास्ता चुना था, क्योंकि फिलीपींस एक आइलैंड कंट्री है जो चारों तरफ से पानी से घिरे छोटे बड़े हजारों टापुओं से मिलकर बनी है। ऐसे में वहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस या ट्रेन नहीं, बल्कि समुद्री जहाज ही सबसे आम, सस्ता और इकलौता जरिया हुआ करते थे। और आज जो जहाज लोगों को उनकी मंजिल तक ले जाने वाला था, उसका नाम था एमवी डोना पास, जो फिलीपींस के लेटी आइलैंड के टेक्लोबैन पोर्ट पर समुद्र के किनारे खड़ा हुआ था। ये एक पैसेंजर कार्गो फैमिली फेरी जहाज था, यानी इसका इस्तेमाल इंसानों को लाने ले जाने के लिए और साथ ही थोड़े बहुत सामान ढोने के लिए किया जाता था। जब ये जापान में बना था तब इसका नाम हिमेयूरी मारू था। हालांकि बाद में जब फिलीपींस की एक कंपनी सुल्पीशियो लायंस ने इसे खरीदा तब इसका नाम बदलकर एमवी डोना पास रख दिया गया, जो करीब 24 साल पुराना था और काफी टाइम से समुद्र में चल रहा था। आज तक कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ था, इसी वजह से लोग एमवी डोना पास पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। उनके लिए यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि सेफ घर पहुंचने की गारंटी था। 20 दिसंबर 1987 की सुबह भी बिल्कुल हर रोज जैसी थी। जहाज पोर्ट पर खड़ा हुआ था और फिलीपींस की राजधानी मनीला जाने के लिए पूरी तरह से रेडी था। धीरे धीरे लोगों ने पोर्ट पर आना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में पोर्ट पर चहल पहल होने लग गई। लोग बड़े बड़े सूटकेस और क्रिसमस के तोहफे लिए जहाज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। कोई अपनी बूढ़ी माँ से मिलने गांव जा रहा था तो कोई अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने मनीला लौट रहा था। हर किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी जल्दी से जल्दी अपनी सीट पक्की करने की। जैसे जैसे लोग जहाज के अंदर जा रहे थे, जगह कम होती जा रही थी। आपको बता दें, एमवी डोना पास की कैपेसिटी सिर्फ 1424 पैसेंजर्स की थी, लेकिन देखते ही देखते इस जहाज पर 4300 से भी ज्यादा लोग सवार हो गए, जो इसकी कैपेसिटी से 3 गुना ज्यादा थे। आलम यह था कि कैबिन के सिंगल बेड पर 3 से 4 लोग बैठे हुए थे, जबकि सीढ़ियां और डेक लगेज से भरे हुए थे। एक तरफ जहां जहाज के अंदर भीड़भाड़ वाला माहौल था, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर बेहद ही सुहावना मौसम था। दिसंबर की हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान बिल्कुल साफ था और समंदर का पानी पूरी तरह से शांत था। ऐसे सुहावने मौसम को देखकर पैसेंजर्स का दिल और खुश हो गया कि उनका सफर अब आराम से कटेगा। सब कुछ फाइनल होने के बाद सुबह के ठीक 6:30 बजे डोना पास जहाज ने मनीला के लिए अपना सफर शुरू कर दिया। जैसे जहाज ने पोर्ट छोड़ा, हवा में एक लंबा हॉर्न गूंजा। पैसेंजर्स ने खिड़कियों से हाथ हिलाकर पोर्ट पर खड़े लोग को बाय बाय कहा। कोई नहीं जानता था कि शांत समंदर और सुहावने मौसम के बीच शुरू हुआ ये जो सफर है, कुछ ही घंटों में एक जलते हुए नर्क में बदलने वाला है। खैर, दिन भर जहाज के अंदर का माहौल चलते फिरते मेले जैसा लग रहा था। कोई ताश खेल रहा था तो कोई गिटार बजाकर गाने गा रहा था, जबकि जहाज पर मौजूद 59 से 60 क्रू मेंबर्स अपने अपने काम में लगे हुए थे। अब तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी ना, समंदर का पानी और भी शांत और खामोश होता जा रहा था। दिन भर की लंबी थकान और मस्ती के बाद ज्यादातर पैसेंजर्स अब गहरी नींद में सो चुके थे और जहाज में अब चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। लेकिन इसी बीच समंदर के अंधेरे को चीरते हुए एक और जहाज उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, जिसका नाम था एम्प्टी वेक्टर। एक तेल टैंकर था जो अपने अंदर 8800 बैरल यानी लगभग 10 लाख लीटर पेट्रोल और कैरोसिन लेकर जा रहा था। एंड सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस टैंकर की नेविगेशन लाइट्स खराब थी, यानी ये घने अंधेरे समंदर में बिना किसी लाइट के आगे बढ़ रहा था। और डोना पास की तरह एम्प्टी वेक्टर को भी तबला स्ट्रेट के खतरनाक मोड़ से गुजरना था। हालांकि ये कोई संकरा या छोटा रास्ता नहीं था, बल्कि तबला स्ट्रेट फिलीपींस के बीचों बीच मौजूद एक बहुत ही चौड़ा और खुला सी चैनल है,
जहां से आराम से 2 नहीं बल्कि 10 जहाज बिना किसी दिक्कत के गुजर सकते थे। लेकिन 20 दिसंबर की रात को किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ज्यादातर पैसेंजर सो चुके थे, जबकि क्रू मेंबर्स अपनी ड्यूटी भूलकर जहाज के कैबिन में बैठकर शराब पी रहे थे। आपस में वो बातें कर रहे थे और जहाज को चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ एक नौसिखिए ट्रेनी के भरोसे छोड़ दी गई थी, जो किसी तरह इसे कंट्रोल कर रहा था। तभी घड़ी की सुइयां रात के ठीक 10:30 बजे पर आकर ठहर गई। अब जहाज तबला स्ट्रेट के अंधेरे मोड़ के पास पहुंच चुका था। ट्रेनी पायलट अकेले ही स्टीयरिंग संभाल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक परछाई टोना पास की तरफ पड़ती हुई दिखाई देती है, जो कोई और नहीं बल्कि एम्प्टी वेक्टर था। अब क्योंकि उसकी नेविगेशन लाइटें बंद थीं, इसलिए वो डोना पास के ट्रेनी पायलट को तब तक दिखाई नहीं दिया जब तक कि बिल्कुल करीब नहीं आ गया। एम्प्टी वेक्टर को सामने देखने के बाद ट्रेनी पायलट के हाथ पैर कांपने लग गए। उसने घबराहट में जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन इतने बड़े जहाज को 1 सेकंड में मोड़ना इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल। अगले ही पल एम्प्टी वेक्टर तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए डोना पास के दाहिने हिस्से में घुस गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरा जहाज हिल गया। सोए हुए लोग अचानक जाग गए और चीख पुकार मच गई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। दरअसल टक्कर की वजह से एम्प्टी वेक्टर का टैंकर फट गया और उसमें भरा 8800 बैरल पेट्रोल और केरोसिन बाहर निकलने लगा, जिसके चलते पलक झपकते ही दोनों जहाजों के आसपास कई किलोमीटर लंबा समंदर आग का दरिया बन गया। पानी के ऊपर से 10 मंजिला ऊंची आग की लपटें और काले धुएं का बवंडर उठने लगा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे समंदर के बीचों बीच ज्वालामुखी फट गया हो। धमाके के साथ ही डोना पास जहाज का पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम फेल हो गया और पूरे जहाज पर गहरा अंधेरा छा गया। इसी बीच जलते हुए केरोसिन का जहरीला और गाढ़ा काला धुआं जहाज के कैबिन्स में भरने लगा, जिस वजह से हवा में ऑक्सीजन खत्म होने लगी और लोग सांस ना ले पाने की वजह से दम घुटने से तड़पने लग गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। लोग अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए ऊपरी डेक की तरफ भागे, जहां लाइफ जैकेट्स के बड़े बड़े लोहे के बक्से रखे हुए थे। लेकिन वहां पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। सेफ्टी रूल्स के मुताबिक इन बक्सों को हमेशा खुला होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में लोग तुरंत ही जैकेट्स पहन सकें। लेकिन डोना पास पर इन सभी बक्सों पर मजबूत ताले लटके हुए थे। पैसेंजर्स ने रोते बिलखते हुए उन्हें हाथों और पैरों से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बक्से नहीं टूटे और जिन क्रू मेंबर्स के पास इन तालों की चाबियां थी वो वहां से गायब हो गए थे। हालांकि किसी भी हादसे के वक्त कप्तान और क्रू मेंबर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो सबसे पहले पैसेंजर्स को सेफ बाहर निकाले और सबसे लास्ट में खुद जहाज छोड़े, लेकिन डोना पास के क्रू ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। टक्कर के तुरंत बाद जैसे ही लाइट गुल हुई, क्रू मेंबर्स ने ना तो कोई अनाउंसमेंट किया और ना ही कोई रास्ता दिखाया, बल्कि वो अपनी ड्यूटी भूलकर आम पैसेंजर्स को धक्का देकर जहाज से कूदकर भागने में लग गए। वो पैसेंजर्स को ये बताने तक नहीं आए कि उन्हें क्या करना है। लोग अंधेरे और धुएं में चिल्लाते रहे, लेकिन क्रू ने उनकी कोई मदद नहीं की और अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में कूद गए। और समुद्र में फैली आग ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया और करीब 59 से 60 क्रू मेंबर्स तड़प तड़प कर मर गए। इधर पैसेंजर्स के पास भी बचने के 2 ही रास्ते थे, या तो जहाज पर जिंदा जल जाना या फिर नीचे उबलते और सुलगते हुए समंदर में कूद जाना। ये इस पूरे हादसे का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला और दर्दनाक मंजर था। कई लोग जहाज की आग से बचने के लिए समुंदर में कूद गए, पर पानी में पहुंचते ही उनके स्किन पिघलकर शरीर से अलग होने लगी और बाल जलने लगे। हर तरफ बस चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन बचाने वाला कोई भी नहीं था। कुछ लोग जहाज के अंदर उस हिस्से में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां अभी तक आग नहीं पहुंची थी। वो एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ रहे थे। इस अफरा तफरी में जो कोई भी एक बार जमीन पर गिरा वो दोबारा नहीं उठ पाया, क्योंकि उसके ऊपर से हजारों लोग गुजर रहे थे। लोग जिस हिस्से को सेफ समझकर वहां पर जमा हो रहे थे ना, वहां भी कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गए। हवा ना मिलने की वजह से सैकड़ों लोग बिना आग को छुए ही सिर्फ दम घुटने की वजह से बेहोश होकर गिरने लगे और वो कोना चीखों का गवाह बन गया। लोग खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाहर उबलता हुआ समंदर और आग की दीवार खड़ी थी। एक हिस्से में लोग के जमा होने से जहाज का बैलेंस बिगड़ने लगा और वो एक तरफ झुक गया, जिसके बाद उसके अंदर पानी भरने लगा और अगले कुछ ही मिनटों में एमवी डोना पास का आधा हिस्सा समंदर की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया और जहाज के अंदर फंसे हजारों लोग उसी लोहे के पिंजरे में हमेशा के लिए दफन हो गए। आपको बता दें, इस हादसे में करीब 4386 लोग की जान गई और यह आंकड़ा फेमस टाइटैनिक जहाज के हादसे से भी 3 गुना ज्यादा था। इधर एम्प्टी वेक्टर टैंकर भी बुरी तरह से जल रहा था। उस पर कुल 13 क्रू मेंबर्स थे जो सभी आग में फंस गए और ज्यादातर भागने की कोशिश में समुद्र में कूद गए, लेकिन जलते हुए तेल ने उन्हें भी नहीं बख्शा। वेक्टर के सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स ही बच पाए, जबकि 11 की जान चली गई।
आग उगलते उस समंदर में चारों तरफ सिर्फ बॉडीज ही बॉडीज दिखाई दे रही थी। उसी वक्त ताबला स्ट्रेट से एमवी डॉन क्लॉडियो नाम का एक दूसरा कार्गो जहाज गुजर रहा था। उसके कप्तान और क्रू ने जैसे ही दूर आसमान में लाल लपटें देखी तो वो समझ गए कि कोई जहाज चल रहा है। उन्होंने तुरंत ही अपने जहाज को उस आग की तरफ मोड़ दिया, पर वहां तक पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लग गया। जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि डोना पास जहाज आधा समुंदर में डूब चुका है, जबकि पानी पर चारों तरफ आग फैली हुई है जो इतनी तेज है कि डॉन क्लॉडियो सीधे सर्वाइवर्स के पास नहीं जा सकता। इसलिए उसके क्रू मेंबर्स ने सूझबूझ दिखाई और जहाज के किनारों से मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े फिशिंग नेट्स पानी में नीचे फेंक दिए। पानी में तैर रहे अधमरे पैसेंजर्स ने पूरी ताकत लगाकर उन नेट्स को पकड़ा और ऊपर चढ़े। इस तरह डॉन क्लॉडियो जहाज ने 26 लोगों को उस खौलते पानी से बाहर निकाल लिया, जिसमें 24 पैसेंजर्स डोना पास के थे, जबकि 2 क्रू मेंबर एम्प्टी वेक्टर के थे। हालांकि गवर्नमेंट को अभी तक इस हादसे की कोई जानकारी नहीं मिली थी, क्योंकि डोना पास का रेडियो पिछले काफी टाइम से खराब था, जिस वजह से कोई भी इमरजेंसी सिग्नल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा, बल्कि उन्हें तो हादसे की खबर 8 घंटे बाद मिली। ऐसा कहा जाता है कि खबर मिलने के बाद भी गवर्नमेंट सिस्टम इतना सुस्त था कि रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर्स और बोट्स को इकट्ठा करने में 8 घंटे और बर्बाद हो गए। आखिरकार जब फिलीपींस कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स और अमेरिकी आर्मी के हेलीकॉप्टर्स मौके पर पहुंचे, तब तक हादसे को पूरे 16 घंटे बीत चुके थे। जब 16 घंटे बाद सरकारी रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो बचाने के लिए कोई भी इंसान वहां पर जिंदा नहीं बचा था। समंदर में आग शांत हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ दूर दूर तक फैला जहाज का मलबा, पानी पर तैरते हुए जले हुए सूटकेस और हजारों बेजान बॉडीज तैर रही थी, जबकि एमवी डोना पास और एम्प्टी वेक्टर दोनों पानी के अंदर पूरी तरह से समा चुके थे। अगर डॉन क्लॉडियो जहाज का क्रू उस लाल रोशनी को देखकर तुरंत वहां ना पहुंचता तो शायद उन 26 लोग को भी ये खौलता पानी खत्म कर देता और इस हादसे में एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाता। इतने बड़े हादसे के बाद पूरे फिलीपींस में मातम के साथ साथ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बढ़ते दबाव को देखकर सरकार ने इस हादसे की हाई लेवल जांच के ऑर्डर्स दिए। जब जांच कमेटी ने फाइलों को खंगाला और जिंदा बचे लोग के बयान लिए तो दोनों जहाजों और सरकारी सिस्टम की ऐसी खौफनाक कमियां सामने आई जिन्हें सुनकर पूरी दुनिया एकदम दंग रह गई। दरअसल जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि डोना पास की कैपेसिटी सिर्फ 1424 पैसेंजर्स की थी, लेकिन जांच में यह सामने आया कि जहाज पर 4300 से ज्यादा लोग सवार थे। जहाज के ओनर्स और पोर्ट के ऑफिसर्स ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बिना रिकॉर्ड के इल्लीगल टिकटें बेची थी ताकि टैक्स और चेकिंग से बचा जा सके। इसके अलावा क्रू मेंबर्स की भयंकर लापरवाही भी इतने लोग की जान जाने का कारण बनी। दरअसल इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि टक्कर के टाइम जहाज का मेन कप्तान अपने कैबिन में आराम से टीवी देख रहा था और बाकी क्रू मेंबर्स नशे में क्रिसमस की पार्टी मना रहे थे। कंट्रोल रूम को पूरी तरह से खाली छोड़कर जहाज को चलाने की जिम्मेदारी एक ऐसे नौसिखे ट्रेनी को दे दी गई थी जिसे इतने बड़े जहाज को मोड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके चलते ये हादसा हो गया। यही नहीं, डोना पास जहाज का रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम हफ्तों से खराब पड़ा हुआ था। कंपनी ने पैसे बचाने के लिए इसे ठीक नहीं कराया, जिससे हादसे के वक्त मदद के लिए कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा जा सका। अगर वक्त रहते सिग्नल भेज दिया जाता तो शायद ज्यादा लोग की जान बच सकती थी। इसके अलावा जब जांच टीम ने टक्कर मारने वाले तेल टैंकर एम्प्टी वेक्टर की कुंडली निकाली तो पता चला कि उसके पास समंदर में चलने का कोई वैलिड सरकारी लाइसेंस था ही नहीं और उसकी नेविगेशन लाइट्स पूरी तरह से बंद या खराब थीं, जिस वजह से वो रात के अंधेरे में डोना पास के ट्रेनी पायलट को दिख नहीं पाया। यहां तक कि टैंकर को चलाने वाले स्टाफ के पास जहाज चलाने की कोई प्रोफेशनल डिग्री या सर्टिफिकेट भी नहीं था। आपको बता दें, कोर्ट ने इस हादसे के लिए पूरी तरह से तेल टैंकर एम्प्टी वेक्टर के ओनर्स को दोषी माना, क्योंकि उनके पास ना लाइसेंस था और ना ही लाइट। साथ ही डोना पास की कंपनी सल्पीशियो लाइंस पर भी भारी फाइन लगाया गया और उनके जहाज चलाने के लाइसेंस को कुछ टाइम के लिए रद्द कर दिया गया। पर यह सजा उन 4386 बेकसूर जिंदगियों के बदले शायद बहुत कम थी। कोर्ट के फैसले ने कंपनियों की जेब पर तो असर डाला, लेकिन उन बेबस परिवारों के दिलों में जो कभी ना भर पाने वाला जख्म था, उसकी भरपाई आज तक कोई अदालत नहीं कर पाई है। आप इस ट्रेजेडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।